कर दिया। रियाज में इस्लामी यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामी में तलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर ने सबसे लंबी थ्रो 83.5 मीटर फेंकी। अरशद नदीम पहली थ्रो में 75.44 मीटर, दूसरी थ्रो में 83.5 मीटर, जबकि तीसरी थ्रो में 82.48 मीटर तक नेज़ा फेंक कर पहले नंबर पर बरकरार रखे। उन्होंने चौथी थ्रो 77.6 मीटर रिकॉर्ड की। इसी इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम की जीत पर उनके कोच और फैमिली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की जीत अमन से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी की फतह है। पूरी कौम को पाकिस्तान के बासलाहियत सपूत पर नाज है। आज़ाद कश्मीर के बाद बलूचिस्तान में भी तब्दीली की बाज़गश्त। बैड गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला सरफराज भुगटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। नून लीगी सेनेटर मीर दोस्तान खान डोमकी ने दावा किया है बलूचिस्तान का वज़ीर-ए-आला जल्द तब्दील होगा। पीपल्स पार्टी ने नया वज़ीर-ए-आला लाने का फैसला कर लिया। नए नामों पर भी गौर शुरू कर दिया गया। नया वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा। बैड गवर्नर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को अपनी ही जमात पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली छोड़ने लगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहरी ने भी वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को तब्दील करने की तस्दीक कर दी। कहा, कोशिश है कि कोई नया चेहरा सामने लाएं। अक्सरियत वज़ीर-ए-आला की तब्दीली चाहती है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर मीर सादिक उमरानी का कहना है, तब्दीली से मुताल्लिक़ क्या सराइयाँ बेबुनियाद हैं। सरफराज भुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है, बलूचिस्तान में शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। अगले 2.5 साल के लिए नून लीग का वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान नामज़द होना चाहिए। अट्ठाईसवीं तरमीम पर नून लीगी वज़रा के मुतज़ाद बयानात। 28वीं तरमीम पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई मुसवदा तैयार हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का दावा। कहा, 28वीं तरमीम पर सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से बात की जाएगी। सूबों की मर्जी के बगैर एनएफसी अवार्ड में रद्दबदल नहीं होगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। नई सूबों के क़याम के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बहस चल रही थी कि जिस सूबे की ज़्यादा आबादी है उसको ज़्यादा शेयर मिले। आबादी के तनासब से फ़ंड मिलेंगे तो आबादी बढ़ती रहेगी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील का कहना है, 28वीं तरमीम पर काम शुरू कर दिया। 27वीं तरमीम के वक्त MQM ने कुछ तजावीज़ रखी थी। MQM को यकीन दहानी कराई थी कि 28वीं तरमीम में तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ MQM की तजावीज़ को 28वीं तरमीम में शामिल किया जाएगा। बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ कई मसाइल हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है। अमरीका का जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का बाकायदा एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट अमरीका चीन इकनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने तैयार की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान 7 मई को होने वाली झड़प का तफसीली जायजा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुख्तसर और शदीद लड़ाई में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारी गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। यह पहली मरतबा था जब चीन के जदीद तरीन हथियार, जिनमें HQ-9 मिसाइल, दिफाई निज़ाम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10C लड़ाका हथियार शामिल थे। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का इल्ज़ाम है कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा ख़त्म कर दिया। राफेल तैयारों की आलमी साख को भी नुकसान पहुँचा। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारों, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की फ़रोख्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने अपने 2025-2026 के दिफाई बजट में 20% इजाफा करने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में मजमूई सरकारी बजट में कमी के बावजूद दिफाई खर्चात बढ़ गए, $9 अरब तक पहुँच गए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिका ने बरवक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सऊदी वली अहद के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई जिस पर उन्हें फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग रुकवाई और वो जंग भी रोक दी जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब मुस्बत समत में इक़दाम कर रहे हैं।